अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं समीउल्लाह गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने बहुत से इश्तिहार देखे होंगे आज तक और इस तरह के जुमले सुने होंगे, महबूब आपके कदमों में, हर किस्म की रुकावट का हल हमारे पास है। ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं करवा सकते, हमारे मोक्कल ऐसे पहुंचते हैं जैसे बिजली का बिल। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं भी आपको एक इश्तिहार अनाउंस करता हूँ। अच्छा, इश्तिहार ये है जी कि सांस आपके कदमों में। अच्छा, अब ये जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ ना, नुस्खा बड़ा काम का, गौर से सुनिएगा। इस नुस्खा को आपने 60 दिन तक अप्लाई करना है। 60 दिन तक वो काम करना है जो अभी मैं आपको एक कहानी के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आप गारंटी ले लें, आपकी सांस होगी आपके कदमों में। अब इस नुस्खे को समझने के लिए ना वीडियो को एंड तक और अच्छे से देखिएगा। एक लड़की थी, उसकी नई नई शादी हुई, तो जिस तरह मोस्टली घरों में होता है, उसकी और उसकी सास की आपस में ना बनती नहीं थी। मामला ना ज़रा ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इस तरह से हो गया कि सास उसको हर काम पे टोकती रहती थी, उसको इस बात पे गुस्सा आता रहता था, और मुख्तलिफ मामला जो घरों के होते हैं, आम रूटीन से हट के उन दोनों का लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता था। अब इस लड़ाई झगड़े में, इस सारे मामले में बेचारी का शोहर भी परेशान, खुद भी परेशान, सास भी परेशान। जैसे तैसे करके 6-7 माह गुजरे शादी को। वो बेचारी इतनी तंग आ गई, अपनी सास से इतनी तंग आ गई, उसने क्या किया, उसके एक अंकल थे, वो बड़े पढ़े लिखे हैं और सियाने बंदे थे साइकियाट्रिस्ट। वो उनके पास पहुंच गई और जाके उनको कहती है, अंकल आप ऐसा करें, मुझे कोई ऐसी चीज़ दें, मुझे कोई ऐसा जहर दें या कुछ भी दें, ऐसा कोई भी ऐसा तरीका बताएं, मैंने अपनी सास को ना मारना है। वो मुझे बात बात पे टोकती है और उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा हो कि मेरी सास मर जाए। वो बड़ा सियाना बंदा था, बड़ा एक्सपीरियंस दना आदमी था। उसने देखा, उसने कहा यार बच्ची है, अभी भी न्यूली मैरिड है, गुस्से में है, जो भी मामला। खैर उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा ठीक है बेटे, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुझे ना एक जहर देता हूँ, लेकिन ये है कि ये जहर ना एक बार में काम नहीं करेगा। तूने क्या करना है कि मैं तुझे इसकी पुड़ियाँ बना के देता हूँ, इसकी 90, ठीक है, इसके मैं 90 तुझे पैकेट बना के देता हूँ। तूने डेली ना वो छोटा सा पैकेट कोई अच्छी सी खाने की चीज़ बनाया करनी है, उसमें शामिल करके अपनी सास को खिला देना। अब क्या होगा कि जो जहर है ना आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा, इस तरह किसी को तुझ पे शक नहीं होगा, और 90 दिन के बाद जो तेरी सास है ना वो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी और बेटा तेरी जान छूट जाएगी। जैसी लड़की ने ये सुना ना कि भाई 90 दिन, उसके बाद सुकून, सास मेरी गई अल्लाह के पास, वो बड़ी खुश होगी, बड़ी एक्साइटेड होगी। उसने जल्दी से वो पैकेट समेटे घर आ गई। अब जो उसके अंकल थे ना, उसने उस बच्ची को ये कहा था कि बेटा तूने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि तूने खाने में ये जो पुड़ियाँ हैं ना अपनी सास को मिला के देनी है, कोई अच्छा खाना बनाया करना उसकी पसंद का। दूसरी चीज़, तूने अपनी सास का ना मूड खुशगवार रखना, कोशिश करनी है उससे लड़ाई झगड़ा ना करे। जितनी तेरी सास खुश रहेगी ना, उतनी बेटा स्पीड से ये जहर असर करेगा और जल्दी अपना काम करेगा। तो तूने कोशिश करना है कि घर में लड़ाई झगड़ा कम से कम हो, तेरी सास खुश रहे, और इस तरह ये जहर बड़ी स्पीड से असर करेगा। खैर वो लड़की ने ये बात पल्ले बांध दी। अब क्या किया जी, उसने डेली कुछ ना कुछ अच्छा खाना बना के अपनी सास को खिलाना शुरू कर दिया। उसकी सास उसे टोकती थी, वो आगे से कोई जवाब नहीं देती थी। इस तरह मामला था। आहिस्ता आहिस्ता महीना, 1.5-2 माह गुजरे तो उसकी सास में भी चेंजिंग आना शुरू होगी, उसकी बिहेवियर में भी चेंजिंग आना शुरू होगी। घर में जो लड़ाइयाँ थी ना, वो ये कह लें जी अगर महीने में हर दूसरे दिन लड़ाई होती थी ना, तो वो लड़ाई कम होती होती उसकी रेशियो 0 पे आ गई। अच्छा, जब 2.5 माह गुजर गए ना, तो क्या हुआ कि उस लड़की की और उसकी सास का जब माहौल ठीक हो गया, उनकी आपस में अटैचमेंट भी होगी, आपस में दोस्ती भी होगी, और दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना भी शुरू कर दिया। अब वो लड़की बेचारी बड़ी परेशान हुई कि अब तो इससे दोस्ती हो गई है, हम लोग माँ बेटियों की तरह बन गई हैं, तो अब मैं अपनी सास को जहर देती रही हूँ, कुछ और दिन है तो ये तो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। खैर वो बेचारी बड़ी परेशान हुई, भाग के ना वापस दोबारा अपने उस अंकल के पास गई। अच्छा, अब अपने उस अंकल के पास जाके ना उन्हें कहते हैं कि अंकल बात ये है कि मेरी सास तो बड़ी अच्छी बन गई है, हमारी आपस में फ्रेंडशिप हो गई है, तो अब आप प्लीज़ मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि वो जो मैं जहर अपनी सास को देती रही हूँ ना, उसका असर ना हो। इस पर उसका अंकल मुस्कुरा के कहता है कि बेटे देखो,
میں نے جو تمہیں پڑیاں دی تھی نا، وہ تمہارے اندر، تمہارے ذہن میں جو زہر پیدا ہو گیا تھا نا، اسے ختم کرنے کے لیے دی تھی، اور وہ ختم ہو گیا. اب تم پریشان نہیں ہو، تمہاری ساس کو کچھ نہیں ہوگا. تو جی بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نا بڑے یونیک نسخہ ہے اور بڑا کامیاب نسخہ ہے. اگر آپ بھی پریشان ہیں، میری کوئی بہن، کوئی لڑکی، آپ اگر پریشان ہیں اور اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ کی ساس نا بڑی ظالم قسم کی عورت ہے اور آپ بھی اپنی ساس کو مارنا چاہ رہی ہیں، تو یہ نسخہ آپ کے سامنے ہے. ایک بار ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کی بھی ساس مر جائے گی.